नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक हकीकत से अब आपको एक जो चीज़ें हैं वो रूबरू मैं आज करवाने वाला हूं। देखिए, जो आर्टिकल छपी है आपके पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क में मध्य प्रदेश की तरफ से जो छपती है, उसमें जो चीज़ें छपी है कि लगातार 9 घंटे से जो ड्यूटी है वो ज़्यादा नहीं करेंगे लोको पायलट। अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है एकदम से मतलब कि आप कह सकते हैं कि एनी हाउ करना ही करना है, कोई चांस ही नहीं है, तब जाके मैक्सिमम 2 घंटे और बढ़ सकता है। मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि मैक्सिमम 11 घंटा तक, वो भी जब कंडीशन अनएक्सपेक्टेड हो जाए तब। नहीं तो आपको 9 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करनी है, ऐसा निर्देश दिया गया है रेलवे दुर्घटना के बाद। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है और बाद के क्या इन फ्यूचर हो सकते हैं और क्या हो रहा है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा कि इसका पहले का सिनेरियो क्या था, अब ये चीज़ें लागू होने के बाद क्या परिणाम हो सकता है, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि रेलवे से संबंधित आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिलती रहेगी। चलिए, तो शुरुआत में हम बात कर लेते हैं कि देखिए, हम लोग भी क्या करते थे ना, अभी के पहले के सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। जब रेलवे में हम लोग काम कर रहे थे तो पहले क्या होता था ना कि 30-30 दिन हम लोग फील्ड में बनाते थे कि हम फील्ड में काम कर रहे हैं, और इसके एवज में एक दिन का 500 रुपये टीए का मतलब क्या हो गया, 5 तिये 15, यानी कि 15,000 रुपया एक्स्ट्रा हम लोग कमा लेते थे। कोई भी काम करता है ना, अगर आप 5 किलोमीटर दूर एरिया से मतलब कि अपने जो ऑफिस है उससे 5 किलोमीटर दूर जाते हैं तो आपको टीए मिलता है 75%, उसके बाद 100%, 50%, इस तरीके से। लेकिन जनरली सबका 100% ही बनता है, क्योंकि आपको भी पता है कि फर्जीवाड़ा या भ्रष्टाचार हर जगह है। लेकिन कायदे से आपको बनना नहीं चाहिए उतना, लेकिन सब लोग 100% टीए लेते हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन जब कोरोना आया तो मैक्सिमम 15 दिन का टीए देने लगा। आपको 30 दिन काम कराए, हालांकि 30 दिन तो काम होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग दिखा देते थे कि हम लोग 30 दिन काम कर रहे हैं। और उसके बाद घर जाने के लिए वो जो 4 दिन छुट्टी संडे वाला है वो घर जाने के लिए यूटिलाइज कर लेते थे, जिसको हम कैजुअल मतलब कि रेस्ट के तौर पे काउंट करते हैं, सीआर जिसे हम बोलते हैं। आप ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा, या जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे उनको यही सब चीज़ें पता करनी है। तो अब क्या होता है ना कि हम लोग 30-30 दिन में 30 दिन फील्ड में दिखा दिए, लेकिन क्या होता था ना कि हम लोग 30 दिन फील्ड में काम करते नहीं थे। कितने दिन? मैक्सिमम 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, ऐसे ही। लेकिन भ्रष्टाचार ऐसा था कि पहले के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि आज से 3-4 साल पहले तक। फिर 3-4 साल से चीज़ें सुधर गई है, जब से पीयूष गोयल आए हैं, उसके बाद अश्विनी वैष्णव सर आए हैं, उसके बाद तो एकदम से रेलवे कर्मचारियों की तो बाट लगी है, यानी कि बैठा के पैसा 1 रुपया नहीं मिलेगा, अब ये श्योर हो गया है। पहले होता था मगजमारी करके पैसे ऐंठ लेते थे कर्मचारी, इसलिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते थे। लेकिन अब रेलवे 1 रुपया भी आपको बैठा के नहीं देगा, एकदम से 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं उसी। चलिए, ये तो हो गया ये टीए वाली बात। अब आ जाते हैं इनके गार्ड की। देखिएगा, 9 घंटे पहले क्या होता था ना, लोग कहते हैं कि जो ड्राइवर की नौकरी है या गार्ड की नौकरी है, इसमें पैसा बहुत है। पैसा है, माइलेज है और ओवर टाइम है, उसके बाद कितना दूर डिस्टेंस ट्रैवल किए, ये सब चीज़ें काउंट होती है, ठीक है। लेकिन ये तब होती थी जब 2-3 साल पहले तक होती थी। क्यों? क्योंकि देखिए, 8 घंटा या 9 घंटा जो भी इनका शिफ्ट है, उसके बाद अगर गार्ड यार्ड में भी खड़ा है, कहीं पे बैठा भी है, तब पर भी उसका माइलेज बन रहा है, उसका फिर टीए वगैरह, मतलब कि तमाम चीज़ें बन रही है। ड्यूटी पे है भी नहीं, मालगाड़ी खड़ा है, 8 घंटा से खड़ा है, फिर भी उसका सब चीज़ बन रहा है। तो ये सब चीज़ों की वजह से रेलवे का नुकसान भी था और कर्मचारी को फ़ायदा भी हो रहा था। अब उसी दरमियान कई बार ऐसा होता था कि जोश में आके कि हमको इतना माइलेज मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, ये सब चीज़ें टीए वगैरह इतना मिलेगा, इतना दूरी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो इतना बनेगा, इंसेंटिव वगैरह। आदमी भी लगातार 24 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे काम करता रहता था, जिसकी वजह से रेलवे को नुकसान हो रही थी। ऑब्वियस है कि इस तरह के एक्सीडेंट हुए। तो अब क्या कर दिया कि फिक्स कर दिया कि अब 100 गार्ड की मैं बात कर लेता हूँ, 105 घंटे के बाद ही आपको ओटी दिया जाएगा, ओवर टाइम दिया जाएगा। अगर आपने जितना ड्यूटी आवर है उससे 5 घंटा ड्यूटी एक्स्ट्रा कर लिया, महीने की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक दिन की बात नहीं, 105 घंटे तो होते भी नहीं है, महीने की मैं बात कर रहा हूँ।
5 घंटे आपने एक्स्ट्रा कर लिया, कोई पैसा एक्स्ट्रा का नहीं मिलेगा। 10 घंटे एक्स्ट्रा कर लिया, कोई पैसा आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा ओटी यानी कि ओवर टाइम का। उसके बाद 100 घंटे कर लिया, फिर भी आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। 104 घंटे कर लिया, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। 105 घंटे कर लिया, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 106 घंटे अगर कर लिया आपने तो 106 घंटे का पूरा पैसा मिलेगा। कहने का मतलब 1, 2, 3 घंटा जितना भी एक्स्ट्रा काम आपने किया, 105 तक आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। 106 के बाद जितना घंटा आपने किया 1 से लेके 106 घंटे तक सब आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से अब रूल आ गया। टीए का मैंने बता ही दिया कि मैक्सिमम 15 दिन का रूल आ गया। लोग 30 दिन तक लेते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि 15 दिन तक काम कराएगा, 24, 25, 26 दिन कराएगा, लेकिन देगा 15 दिन का ही। तो अब यहाँ पे गार्ड की भी बात कर लेते हैं कि अब इनको ड्यूटी लगाता ही नहीं है। 104 जैसे ही पहुँचता है या 100 जैसे ही पहुँचता है उसको सेंटिंग में डाल देता है। उस गार्ड को ड्यूटी मतलब कि एक्स्ट्रा उससे काम करवाता ही नहीं, जिससे कि पैसा अब उनको कम बन रहे हैं। ये जो गार्ड में गए होंगे उनको ये चीज़ें पता हो गई होगी, और यही चीज़ें अब इन पे भी लागू हो गया है। किन पे? ड्राइवर पे, कि इनसे 9 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी ही नहीं लेना है। यहाँ पे यही कह रहा है, इतना लंबा चौड़ा लिखने का मतलब यही है लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो 14 घंटा से ड्यूटी कर रहा था, लेकिन किसी विशेष हालत में 11 घंटा काम लिया जाएगा, विशेष हालत में। और ये भी तब जब लोको पायलट की सहमति होगी तब, कि हाँ 9 घंटा आपने काम कर लिया, कोई ज़रूरी काम है, लोको पायलट है नहीं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप 1-2 घंटा और भी गाड़ी चला लीजिए। अगर लोको पायलट सहमति देता है तब जाके रिटर्न में, ऐसा नहीं कि हाँ सर कर लेंगे, ऐसा नहीं, रिटर्न में सहमति देता है कि हाँ हम सक्षम हैं 2 घंटे एक्स्ट्रा चलाने के लिए, तब जाके मैक्सिमम 2 घंटा। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि गार्ड और आपके लोको पायलट की आमदनी बिल्कुल कमेगी बिल्कुल, क्योंकि जो पहले का सिनेरियो था मैंने बताया ही था। मैं खुद जब मैं गया था रेलवे में तो हमारे जो सीनियर थे वो बताते थे कि हम लोग क्या करते थे ना कि 15 जो अभी का नियम 15 दिन कोरोना के बाद आया, पहले 30 दिन तक नहीं भी काम हो रहा है, लेकिन 30 दिन का टीए बन रहा है। और ऑफिसर लोगों का तो यानी कि ऑफिसर तो नहीं कह सकते हैं, जेई एसएससी ये लोग का तो फिक्स है, अभी भी वो लोग साइट पे जाएंगे नहीं जाएंगे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन लोग का 15 दिन का फिक्स है कि टीए बनेगा। और कहीं कहीं दिखाई देते हैं, उन्हीं के हाथ में रहता है कि यहाँ हम गए थे वहाँ गए थे, पेपर पे ही तो दिखाना रहता है और 15 दिन का टीए बन जाता है। उसी तरीके से पहले क्या होता था ना, पहले सीनियर लोग 30 दिन का एनी हाउ बना ही लेते थे। अब 30 दिन के अकॉर्डिंग आप मान के चलो कि जो जेई एसएससी का 800 रुपया मिलता है, यानी कि लेवल 6 लेवल 7 के जो कर्मचारी हैं उनको 800 या ऊपर वाले कर्मचारी को 800, उसके बाद बी ग्रुप के 1000, इस तरीके से बनता है और भी तरीके से बनता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कितना का तो मतलब महीने का 25,000 सिर्फ टीए बन जाता है, सिर्फ टीए, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना का सैलरी नहीं होता होगा 30,000, इन लोगों का टीए बन जाता था 30,000। तो इससे क्या हो रहा था ना कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। तो ये सब जो चीज़ें हैं अब, लेकिन लोको पायलट और आपके गार्ड में भ्रष्टाचार तो उतना था, लेकिन इतना भी नहीं था क्योंकि वो लोग काम के पैसे ले रहे थे। चलो ठीक है, माइलेज वगैरह ज़्यादा मिल रहा था उन लोगों को, ज़्यादा ड्यूरेशन में काम कर रहे थे, शरीर पे थकान लेके काम कर रहे थे, लेकिन उसके एवज में उनको पैसा मिल रहा था। लेकिन अब क्या है ना कि उनके पेट पे भी लात मारी गई है, और मारी भी जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आउटपुट तो निकलेगा। और जिस तरीके के आउटपुट निकला कि आपने देखा कि क्या हो गया, ठीक है ना, तो अच्छी बात है। और इससे क्या होगा ना कि वैकेंसी के आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक आदमी जो 18 घंटा 14 घंटा काम कर रहा था, अब उससे आधा काम करवाया जाएगा, 9 घंटे ही सिर्फ काम करवाया जाएगा। तो 9 घंटे कोई और करेगा, 9 घंटे कोई और करेगा, तो यानी कि अगर वो आदमी रहेगा तभी तो करेगा, और आदमी कहाँ से आएगा? जब रिक्रूटमेंट होगी। तो इससे अल्टीमेटली ये निष्कर्ष निकलता है कि इन तमाम चीज़ों से आपकी वैकेंसियाँ आने की उम्मीदें बढ़ गई है। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।